एक क्वेश्चन ही रहता है और एक बनाना। यह रियल एनालिसिस का तीसरा क्लास है। एप्सिलॉन डेल, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, इसको डेल बोलते हैं। डिफिनीशन ऑफ लिमिट, ओरिजिनल जो होता है हम लोग जानते हैं क्या, कि अगर कोई लिमिट लिखा हुआ रहता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल, हम यह लिखते हैं ना लिमिट में, लिमिट को इसी से डिनोट करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए, ए लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स, लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल, यह लिमिटिंग वैल्यू हो गया, या लिमिटिंग वैल्यू हो गया। तो इसका कहने का यहाँ से ही एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन निकलता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब यह मॉड, इस मॉड में ले लेते हैं, मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल होगा, मतलब यह दोनों का डिफरेंस जो होगा वह बहुत छोटा होगा, तो दिस इम्प्लाई दैट जो एफ ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एल, मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल जो होगा वह लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब यहाँ देख लो, डेल से डेल जो होता है वह बड़ा होता है एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन बहुत छोटा होता है। अगर x माइनस ए का डिफरेंस बहुत छोटा है, x माइनस ए का डिफरेंस छोटा है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल का डिफरेंस होगा बहुत ही छोटा होगा। यही कहलाता है एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन। कहने का मतलब है कि अगर x का जो लिमिट पॉइंट लिमिटिंग दिया हुआ है, कि अगर x a के तरफ जा रहा है, x a के तरफ जा रहा है, तो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो कहाँ जाएगा, एल के तरफ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन ऑफ लिमिट का। तो यह बात को हमेशा याद रखना, हम सबसे ज्यादा यूज होगा, जितना भी प्रॉब्लम होगा सब में यह डिफिनीशन का यूज होता है। एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन होता क्या है लिमिट का, अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल हम इस तरह से लिखते हैं, तो एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन लिखता है कि यह जो लिमिट होता है मॉड एक्स माइनस ए, इसका जो डिफरेंस होगा वह डेल होगा, दिस इम्प्लाइड दैट मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, मतलब अगर ये छोटा है तो इसका डिफरेंस भी एफ ऑफ एक्स माइनस एल का डिफरेंस बहुत ही छोटा होगा। मॉडुलस का प्रॉपर्टी तुम लोग जानते ही होगे, मॉडुलस का प्रॉपर्टी जानते हुए कि जब मॉड एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन है, जब मॉडुलस टूटता है तो यह ऐसे हो जाता है, एप्सिलॉन लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। और जब प्लस ए माइनस ए है, इसमें हम प्लस ए करेंगे तो दोनों तरफ प्लस ए करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, a माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स लेस देन a प्लस एप्सिलॉन, यह हो जाएगा। यहीं से पता चलता है LHS। तो यह हम डिफिनीशन है, इसको हम तोड़ दिए, मॉडुलस को हम लोग तोड़ देते हैं, मॉडुलस को तोड़ दिए तो माइनस डेल लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल। अब प्लस ए कर दिए ए में, इस ए को राइट साइड दोनों तरफ ले गए, तो ए माइनस डेल लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल, यह आ गया मेरा। अब देखिए ए माइनस डेल एक्स से ए तक, यह मेरा LHL कहलाता है, और ए से ए प्लस डेल तक RHL कहलाता है। क्या कहलाता है, RHL। मतलब अगर कोई पॉइंट ए है तो ए से ए माइनस एच, या LHL हम बोले थे पुट होता है, और ए प्लस एच, यह RHL कहलाता है। तो कहाँ से कहाँ तक, अगर बोलेगा कोई LHL का इंटरवल क्या होगा, तो LHL का इंटरवल होगा जिस पॉइंट है ए माइनस एच से ए तक, यह मेरा हो जाएगा LHL, और यह हो जाएगा ए प्लस एच, यह इंटरवल हो गया RHL का। तो यह होता है एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन, LHL RHL, इस बात को हमेशा से याद रख। उसके बाद आप देख लीजिए मॉड एक्स, यह कुछ नोट है, नोट पॉइंट में यह मॉडुलस का कुछ प्रॉपर्टी है, वह बात को मॉडुलस का प्रॉपर्टी अच्छी तरह से आपको याद रखना है। मॉड एक्स मतलब मैक्सिमम जो होगा एक्स माइनस एक्स का जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, वही कहलाता है मॉड एक्स या मॉड माइनस एक्स। मॉड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए मॉड एक्स बराबर मॉड माइनस एक्स। मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू होगा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई का, लेस देन इक्वल टू होगा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई का। यह प्रॉपर्टी हमेशा पीजी में भी आइएगा तो यह प्रॉपर्टी ही पूछ देता है, क्या है कि मॉड एक्स प्लस वाई जो होगा
वो लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई होता है। यह देखिए इस बार बीएससी में आपको पार्ट 1 के मगध यूनिवर्सिटी भी यह क्वेश्चन पूछा है। उसी तरह अगर मॉड एक्स माइनस वाई है तो वह ग्रेटर देन हो जाता है मॉड एक्स माइनस मॉड वाई के। मॉड एक्स इंटू मॉड वाई के बराबर होता है। मॉड एक्स बाई मॉड वाई के बराबर होता है, जहां पे बेयर मॉड वाई जो होना चाहिए नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए यह प्रॉपर्टी के लिए। मॉड एक्स लेस देन ए है तो अभी जस्ट हम प्रॉपर्टी को डील किए। जब मॉड टूटता है क्या हो जाता है, माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। अगर इक्वल्स टू में है तो इक्वल्स टू लगा देंगे। मॉड एक्स ग्रेटर देन है तो एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन होगा ए से। मॉड एक्स माइनस ए लेस देन बी है तो अभी जस्ट बढ़ाए थे ए माइनस बी लेस देन एक्स ए प्लस बी। यह सारा प्रॉपर्टी जो है इसी प्रॉपर्टी से बन के निकल के आया है। तो वह मॉडुलस का यह प्रॉपर्टी है। मॉडुलस का सारा प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है। अगर मॉडुलस का सारा प्रॉपर्टी है तो आगे प्रूफ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी को दिक्कत है तो बोलना। अब देख लो एप्सिलॉन डेल से जो लिमिट हम निकालते हैं, जैसे में कोई भी लिमिट निकाले, लिमिट x टेंस टू 2 ले लो या एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स माइनस 2, इसका आंसर जो होता है वह क्या होता है 4 होता है, यह हम जानते हैं। तो यह होता क्यों है, इस लिमिट का हर एक चीज जो होता है, हर एक प्रॉब्लम जो होता है उसका कुछ ना कुछ प्रूफ होता है करने का, कि कैसे प्रूफ करते हैं। तो लिमिट का प्रूफ जो हम लोग करते हैं वह एप्सिलॉन डेल डिफिनीशंस के यूज से हम लोग प्रूव करते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1, अगर यह वैल्यू 3 है तो यह 3 क्यों होता है। यह 3 को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, अगर कोई बोल दिया कि नहीं यह 3 नहीं होगा 4 होगा, अब 4 होगा तो आपको प्रूव करना होगा ना कि 3 है। आप बोल रहे हैं कि 3 है तो 3 कैसे लाएं, वो आपको प्रूव करना होगा। अब कोई बोल देगा कि नहीं इसको हम डिफरेंशिएट किए और इसमें वैल्यू पुट किए तो मेरा 3 आया, कोई बोलेगा कि नहीं हमको 4 आएगा, तो आपको प्रूव करके दिखाना होगा कि हाँ यदि मेरा 3 वैल्यू आया है तो वह कैसे आया है। तो लिमिट का जो प्रूफ होता है वो एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन से क्या कहा था कि x माइनस, हम क्या बोले थे, जब x माइनस ए माइनस 1 का डिफरेंस जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा, x माइनस ए का डिफरेंस अगर बहुत छोटा होगा तो मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल का जो डिफरेंस हो गया वह भी बहुत ही छोटा होगा। दिस इम्प्लाई दैट, तो वही प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन का यूज करते हैं, तो यह देखिए क्या है एक्स माइनस ए है। तो यह क्या था कि अभी हम जस्ट एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन आपको हम लोग प्रूफ किए हैं, बताए हैं कि उसका डिफिनीशन क्या होता है कि अगर यह जो लिमिट दिया हुआ है x माइनस 1 का डिफरेंस अगर यह छोटा है तो यह भी क्या होगा, छोटा होगा। तो इसी का हम लोग यूज करते हैं। तो एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन लिखते हैं क्या, x माइनस ए लेस देन डेल, दिस इम्प्लाई दैट एफ ऑफ एक्स यह है एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1 माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब हमको यह प्रूफ करना है, तो हमको अब इसका यूज करके इस वाले प्रॉपर्टी को लेके चलेंगे, इस वाले फंक्शन को लेके चलेंगे और दिखा देंगे कि यह बहुत ही छोटा है। तो हम इसका यूज करते हैं, इतना लेके चलते हैं और हमको यह दिखाना है कि यह बहुत ही छोटा है। तो देखिए मॉडुलस का प्रॉपर्टी हम तोड़ दिए, क्या कर दिए, तोड़ दिए 1 माइनस डेल एक्स लेस देन 1 प्लस डेल, यह हम प्रॉपर्टी तोड़ दिए, इसको फैक्टराइज कर दिए। एक्स क्यू माइनस 1 बराबर होता है क्या, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, तो एक्स प्लस बी स्क्वायर तो 1, यह हम प्रॉपर्टी को तोड़ दिए। एक्स माइनस से एक्स माइनस 1 कट गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 3। तो इस वैल्यू टोटल मेरा कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 आ गया। अब इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे देखिए कि यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, मॉड एक्स माइनस ए 1 जो है वह लेस देन डेल है ना, लेस देन क्या है, डेल है। और हमको यहाँ पे देखिए एक्स माइनस 1
है तो यह तो हो जाएगा लेस देन डेल है, तो यह डेल से छोटा हो गया, डेल कर देंगे। अब हमको x प्लस 2 लाना है, तो यह मॉडुलस का प्रॉपर्टी अब तोड़ दिए है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर 1 माइनस डेल है लेस देन x है लेस देन 1 प्लस डेल है, यहाँ हमको बोला x प्लस 2, यहाँ प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे भी 2 करेंगे और यहाँ पे भी 2 करेंगे, मतलब क्या आ जाएगा 3 माइनस डेल लेस देन x प्लस 2 लेस देन 3 प्लस डेल, मतलब कि मॉड x प्लस 2 जो होगा वह लेस देन होगा 3 प्लस डेल से। यहाँ से पता चल गया कि मॉड x प्लस 2 जो होगा वह लेस देन होगा 3 प्लस 2 से। मॉडुलस का प्रॉपर्टी आप जानते हैं ना, अभी जस्ट बनाए थे, मॉड x इंटू वाई जो होता है वह क्या होता है, लेस देन किसका होता है, अति मॉड x प्लस वाई मॉड x इंटू मॉड वाई के बराबर होता है। तो यह प्रॉपर्टी को यूज कर दिए, मॉड x माइनस वाई 1 और मॉड x प्लस 2। अब देखिए मॉड x माइनस 1, मॉड x माइनस 1 इससे छोटा है, डेल से छोटा है, तो उसके जगह पे डेल पुट कर देंगे। और मॉड x प्लस 2 किससे छोटा है, 3 प्लस डेल से, क्या है 3 प्लस डेल से छोटा है, तो उसके जगह पे 3 प्लस डेल पुट कर देंगे। डेल क्या है मेरा चूजिंग, क्या है डेल सब बहुत ही छोटा सा नंबर है में, अब हम डेल को चूज करेंगे कि डेल बराबर क्या एप्सिलॉन बटा 3 प्लस डेल। क्यों, क्योंकि हमको इसको क्या लाना है, एप्सिलॉन लाना है। या हम अगर इतना ही प्रूफ है, अगर यह नहीं लिखिएगा तो आप लिख दीजिएगा यह कि डेल इंटू 3 प्लस डेल इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो वेरी स्मॉल क्वांटिटी अगर लैंग्वेज में आप लिख देते हैं तो आपका प्रूफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इसका दोनों का डिफरेंस हम क्या लिया है, छोटा लिया है। अब देखो कोई भी नंबर है, छोटा नंबर में हम छोटा नंबर से गुना करेंगे तो बहुत ही छोटा नंबर आएगा, तो ये तो बहुत ही छोटा नंबर है, तो इसको हम एप्सिलॉन लिखने के लिए डेल को चूज कर लिए कि डेल बराबर एप्सिलॉन बटा 3 प्लस डेल, 3 प्लस डेल से 3 प्लस डेल कट गया तो बचा एप्सिलॉन, तो मेरा आ गया यह प्रूफ। तो यही प्रूफ हमको करना है। तो यह हम यहाँ पे लिख दिए कि इसका जो लिमिट होता है वह सही है कि एक्स क्यू माइनस 1 बट्टा एक्स माइनस 1 जो होता है वह 3 होता है। समझे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, लिमिट का ही है, लिमिट का प्रूफ है, जनरल हम लोग जानते ही हैं, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 2। इसका तो लिमिट हम लोग जानते हैं कि यह 2 होता है। हाँ बोलो। तो हमको प्रूव करना है क्या कि यह, हाँ, एफ ऑफ एक्स माइनस एल जो है वह बहुत ही छोटा है, मतलब यह एप्सिलॉन हमको प्रूव करना है। अगर यह बहुत छोटा एप्सिलॉन नहीं आता है, बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, तो वह लिमिट गलत है। तो मॉड एक्स माइनस ए लेके चले, लेस देन डेल, दिस इम्प्लाइड दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1 माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन। यह हमको प्रूव करना है, क्या करना है, यह हमको प्रूव करना है। तो हम इतना लेके चलेंगे, एप्सिलॉन हमको प्रूव करना है। तो देखिए मॉड का प्रॉपर्टी डायरेक्ट दिया हुआ है, अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, इसको हम लोग काटते हैं, फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 1 माइनस 2 एक्स माइनस 1। अब इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको कब तोड़ेंगे, जब यहाँ पे फैक्टर में कुछ और अलग आएगा तब, फैक्टर में कुछ और अलग आएगा तब। यहाँ ए मॉड x माइनस 1 है, तो हम लोग जानते हैं कि मॉड x माइनस 1 क्या है, यहाँ डेल है, तो लेस देन डेल लिख दिए। हम चूज कर लिए कि डेल, डेल क्या है, बहुत ही छोटा नंबर है, डेल क्या है, बहुत ही छोटा नंबर है, तो हम मान लिए कि डेल बराबर एप्सिलॉन है। तो मॉड x माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन, तो यह प्रूफ हो गया ना। क्या कि देखिए ये जो डेल जो होता है वह छोटा नंबर होता है और एप्सिलॉन जो होता है वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी है। मतलब अगर डेल इतना है बूंद का, तो इसका ना बटा 100 कर दोगे, इसका बटा 100 कर दोगे, उतना एप्सिलॉन है, उससे भी ज्यादा जितना शून्य डाल दो, एकदम बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। तो यही होता है लिमिट का प्रूफ। लिमिट का प्रूफ हम लोग करते हैं, जैसे में डिफरेंशिएशन है, जानते हो ना, डिफरेंशिएशन हम लोग क्या निकालते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल लिमिट्स के यूज करके निकालते हैं, लिमिट से ही डिफरेंशिएशन बना है। तो उसी तरह उसका भी प्रूफ, जैसे में अगर डिफरेंशिएशन का प्रूफ है कि अगर कोई डिफरेंशिएशन बोल दे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है,
बाई डी एक्स, तो इसका प्रूफ कीजिए। तो फर्स्ट हम लोग लिमिट ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन के फर्स्ट प्रिंसिपल नियम से हम लोग प्रूफ करते हैं ना कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटा क्या एच हम लोग करते हैं। मतलब कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बटा एच लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं और उसको हम अलग अलग करके लिमिट का प्रूफ डिफरेंशिएशन का प्रूफ करते हैं। उसी तरह एप्सिलॉन डेल डिफिनेशन से लिमिट का प्रूफ होता है। तो ये लिमिट का 2 क्वेश्चन हम आप लोग को बता दिए। लिमिट का प्रूफ इतना ही आप लोग का एक क्वेश्चन, जितना भी हम 3 क्लास में बताएं, एक क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है। इस पे और क्वेश्चन जाके आप लोग देखिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में हो सके तो आपको हम बॉन्ड पढ़ाएंगे। बॉन्ड इसे कहते हैं बॉन्ड। बॉन्ड में क्या क्या आता है? अपर बॉन्ड आप देख लीजिएगा, लोअर बॉन्ड, सुप्रीमम, इन्फीमम, ये सब बॉन्ड आता है। एक तरह से मानिए तो आपका जो होगा वो ओरिजिनल क्लास अब स्टार्ट होगा। रियल एनालिसिस में जितना भी हम लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी आप लोग को पढ़ाए, उससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको बन गया। तो कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी या हम लिमिट का प्रूफ बताएं और कुछ